मां धुंधली को एक दिन प्रताड़ित करने लगा। धुंधकारी धन कहां रखा है, तो वह भी जाकर के रात्रि में कुएं में समाप्त हो गई। गोकर्ण जी तीर्थाटन को चले गए, वैश्याओं को ले आया, गणिकाओं को घर में रख लिया। धन लाने के लिए चोरी करने लगा, मदिरा पान करता था, मांस भक्षण करता था, चोरी करता था, गणिकाओं के साथ रहता था। एक दिन गणिकाओं ने विचार किया, ये तो चोरी करके लाता है, कोई हमें पकड़ के ना ले जाए। सबने पांचों ने विचार करके उसको समाप्त कर दिया। तप्त अंगार उसके मुख में डाल करके पत्थर पटक दिए और गड्ढा खोद करके जमीन के अंदर घर में ही उसको दबा दिया। धन लेकर के चली गई। लेकिन आज गोकर्ण जी को जब ये समाचार मिला तो उनका पिंडदान किया। लौट करके जब अपने घर आए, रात्रि के समय अपने बीच चौक में आंगन में बैठे हुए थे, वो प्रेतात्मा धुंधकारी उनके सामने अनेक रूप लेकर के आ गया। गोकर्ण तो परम ज्ञानी थे, अपने अंजलि से जल लेकर के जैसे ही अभिषिक्त करके वो छाया के ऊपर छिड़का है, कहा तुम कौन हो? तो आवाज आई कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामता स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हारा ही भाई धुंधकारी हूं। स्वकीय नैव दोषेण, जो मैंने किया था वो आज मैं भोग रहा हूं। बस तुम्हारे जैसा भाई जिसका हो तो वो इस अवस्था में पड़ा रहे, मेरी मुक्ति करा दो। गोकर्ण ने कहा धैर्य रखो। प्रातः काल सूर्य देव के रथ को रोक दिया। मेरे भाई की मुक्ति का कारण बताओ। तो सूर्य देव ने कहा कि गोकर्ण आप तो परम ज्ञानी हैं, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्ये वचः सर्वैर्धर्मं रूपं तु विश्रुतम्। अपने भाई की मुक्ति चाहते हो तो श्रीमद्भागवतान मुक्ति ही, और वह भी सप्ताह विधि के अनुसार 7 दिन तक उस प्रेत आत्मा को कथा सुना दीजिए, वो आत्मा मुक्त हो जाएगी। अकाल मृत्यु जो मरता है, कहते हैं ना अकाल मृत्यु, मरने का समय नहीं था, लेकिन किसी बात से क्रोधित होकर के फांसी लगा ली, ये अकाल मृत्यु है। अकाल माने काल यानी समय था नहीं मरने का, अकारण ही शरीर का परित्याग कर दिया, अकाल मृत्यु। वो प्रेत बनेगा। जब तक वो आयु पूर्ण नहीं होगी उतने समय तक उसको प्रेत योनि में रहना पड़ेगा। भगवान के यहां से 80 वर्ष की आयु लिखी थी और 60 वर्ष में ही कोई गलत काम करके फांसी लगा करके मर गया तो 20 वर्ष तक उसको प्रेत योनि में रहना पड़ेगा। अकाल मृत्यु, प्रेत बन जाए, पाप कर्म करने के बाद उसको भी माध्यम बना करके कथा सुना दी जाए तो उसकी मुक्ति हो जाती है। भगवान की कथा, भगवान का सत्संग, और तो और भगवान का चरणामृत जो है, जिससे भगवान का हम सुबह स्नान कराते हैं, और वो चरणामृत यदि हम पान कर लें तो आप सबने मंत्र सुना होगा कि अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णोः पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। नियम पूर्वक भोजन का नियम है, रोज भोजन करना पड़ता है, तो चरणामृत का भी नियम नहीं छूटना चाहिए। हमारे यहाँ तो चरणामृत भी नहीं कहते, हमारे यहाँ तो कहते हैं तीर्थ दे दो। और रोज भगवान के चरणों में हम लोग तुलसी चढ़ाते हैं, अर्चना करते हैं, तो तुलसी दल लेते हैं और भगवान के चरणों का चरणामृत लेते हैं, उनका स्नान किया हुआ जल जो गंगा जल का रूप होता है।
रोज जो तुलसी दल ले रहे हैं, गंगा जल ले रहे हैं, अंत समय में उनको तुलसी दल गंगा जल की आवश्यकता नहीं आएगी। भगवान का भजन करते करते भगवान के यहां चले जाएंगे। तो अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अकाल मृत्यु जिसकी होती है उसको प्रेत बनना पड़ता है,